सर्दी का मौसम था। आसमान पर बादल घने जमे हुए थे और कोहरे की चादर पूरे कस्बे को ढके हुए थी। उसी कस्बे के एक छोटे से मकान में राजन अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। राजन के पास बस एक छोटा सा खेत था जिसमें वह आलू की खेती करता था और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से उसके घर का खर्च चलता था। सुनो मीरा, मैं खेत पर जा रहा हूँ। खेत से आलू निकालकर मंडी में बेच आऊंगा। मुझे आने में थोड़ी देर हो सकती है। ठीक है जी, संभल कर जाना। सर्दी बहुत है और कोहरा भी घना है। फिर सर्दी की परवाह किए बिना राजन ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और अपने खेत की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में राजन अपने खेत पहुंच गया। इस बार तो उम्मीद से ज्यादा आलू हुए हैं। लगता है ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली। बस मंडी में आलू के अच्छे दाम मिल जाएं तो कुछ हद तक मेरे सर से बोझ कम हो जाएगा। राजन अपनी आलू की फसल देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके खेत में आलू उसकी उम्मीद से ज्यादा पैदा हुए थे। उसने उन्हें बोरी में भरकर अपने ऑटो में रखा और शहर की मंडी जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद राजन शहर की मंडी पहुंच गया। मंडी में चारों तरफ किसानों की भीड़ लगी हुई थी। राजन ने भी अपने ऑटो से आलू की बोरियां उतारी और एक तरफ रख दी। उसके चेहरे पर अभी भी उम्मीद थी कि आज उसकी सारी फसल बिक जाएगी। वह एक व्यापारी के पास गया। भाई साहब, मेरे आलू देख लीजिए, अभी खेत से निकाल कर लाया हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मंडी में पहले से ही बहुत आलू आ चुके हैं। अभी मुझे और आलू नहीं चाहिए। राजन दूसरे व्यापारी के पास गया। एक बार मेरे आलू देख तो लीजिए, बहुत अच्छी फसल हुई है। माफ करना भाई, नहीं खरीद पाएंगे। देख नहीं रहे, पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी है। इसके बाद राजन एक एक करके कई व्यापारियों के पास गया, लेकिन सभी ने उसके आलू खरीदने से साफ मना कर दिया। सुबह तक राजन की आंखों में जो चमक थी अब वह कहीं बुझ चुकी थी। वह बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ मंडी आया था, लेकिन आलू न बिकने की वजह से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। चल राजन, अब यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होगा। सोचा था कि मंडी में मेरे आलूओं के अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन अच्छे दाम तो दूर, मेरा एक भी आलू नहीं बिका। मीरा को क्या जवाब दूंगा? राजन उदास मन से अपना ऑटो लेकर कस्बे की ओर चल पड़ा। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। कुछ समय बाद राजन का ऑटो कस्बे के चौपाल पर रुका। अरे राजन, आज मंडी से जल्दी वापस आ गए। लगता है आज अच्छी बिक्री हो गई। कैसी बिक्री भैया? पूरी मंडी आलूओं से भरी पड़ी थी। किसी व्यापारी ने एक बोरी तक नहीं खरीदी। सब वापस लेकर जा रहा हूँ। तो राजन, अब तुम इतने सारे आलूओं का क्या करोगे? पता नहीं भैया, अब मैं इनका क्या करूँ? इतना कहकर राजन कुछ ही देर बाद अपने घर पहुंचा। ऑटो की आवाज सुनकर मीरा जल्दी से बाहर आई। उसने देखा कि ऑटो में आलूओं की सारी बोरियां अभी भी रखी हुई हैं। यह देखकर उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। अरे ये क्या, सारे आलू वापस ले आए, एक भी बोरी नहीं बिकी? राजन ने भारी मन से कहा। एक भी नहीं। सुबह से शाम तक पूरे बाजार में घूमता रहा। हर व्यापारी ने यही कहा कि मंडी में पहले से बहुत आलू पड़े हैं। अच्छे दाम तो छोड़ो, किसी ने खरीदने तक से मना कर दिया। मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन लगता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। राजन की बातें सुनकर मीरा का मन भी उदास हो गया और वह राजन को दिलासा देते हुए बोली, निराश मत होइए राजन जी, हर परेशानी अपने साथ कोई न कोई रास्ता भी लेकर आती है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। अगर ये आलू ऐसे ही पड़े रहें तो कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे। सारी मेहनत और उम्मीदें जैसे एक ही दिन में टूट गईं। मीरा ने एक नजर आलू पर डाली और उन्हें देखकर उसके दिमाग में एक उपाय आया। वह राजन से बोली, मुझे समझ आ चुका है कि इन आलूओं को खराब होने से कैसे बचाया जाए। इनका समाधान है मेरे पास। कैसा समाधान मीरा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गर्मा गर्म आलू की कचौरी। सर्दी का मौसम है, ऐसे मौसम में लोग चाय के साथ कचौरी बड़े चाव से खाते हैं। अगर हम कचौरी बनाकर बेचें तो शायद हमारी मेहनत बेकार न जाए। शायद तुम ठीक कह रही हो मीरा। एक बार कोशिश करके देखते हैं। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारे लिए यही नया रास्ता चुना हो। और हाँ, कचौरी में स्वाद बढ़ाने के लिए मसाला मैं खुद अपने हाथों से तैयार करूंगी। घर का बना हुआ स्वादिष्ट मसाला कचौरी के स्वाद को और बढ़ा देगा।
मीरा की बातें सुनकर राजन को भी हिम्मत मिली और उसने कचौरी बेचने का नया काम शुरू करने का मन बना लिया। अगले दिन सुबह सवेरे राजन कचौरी बेचने के लिए रेड़ी खरीदने गया और एक पुरानी रेड़ी खरीद कर ले आया। वहीं दूसरी तरफ मीरा ने आलू भरने के लिए मसाला अपने हाथ से तैयार किया। जब सारी तैयारियां हो गईं, तो उन्होंने आलू की कचौरियां बनाई, गरम तेल में सुनहरी होने तक तला और फिर उन कुरकुरी कचौरियों को एक छोटी सी रेड़ी पर बड़े प्यार से सजाया। राजन उन्हें बेचने के लिए घर से निकला। तभी मीरा ने कहा, राजन जी सुनिए तो, आपने चटनी तो रखी ही नहीं। ये लीजिए पुदीने की हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कचौरी की जान होती है। जिस उम्मीद और विश्वास के साथ कचौरी बेचने जा रहा हूँ, बस ऊपर वाला इसमें मेरा साथ दे। राजन जी, ईमानदार और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, बस हिम्मत रखिए। राजन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और रेड़ी धकेलते हुए कस्बे के चौराहे की ओर चल पड़ा। चौराहे पर अच्छी खासी चहल पहल थी। राजन ने चौराहे के एक खाली कोने में अपनी रेड़ी खड़ी की। उसने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, गर्मा गर्म स्वादिष्ट कचौरी ले लो, गर्मा गर्म कचौरी ले लो। तभी सामने से एक आदमी तेज कदमों से उसकी ओर आया। वह दिनेश था। पूरे कस्बे में वही एक कचौरी वाला था। पिछले कई वर्षों से वह उसी चौराहे पर कचौरी बेच रहा था। दिनेश ने रेड़ी पर नजर डाली और गंभीर आवाज में कहा, राजन, ये सब क्या है भाई? भैया, मंडी में मेरे आलू नहीं बिके, घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सोचा कि उन आलूओं से कचौरी बनाकर बेचूं। शायद इसी से घर का खर्च निकल जाए। मजबूरी का मतलब ये तो नहीं कि जहां किसी का काम चलता हो वहीं आकर रेड़ी लगा दो। बड़ी मुश्किल से मैंने इस कस्बे में अपनी पहचान बनाई है। अब कोई भी आए और मेरे सामने कचौरी बेचने लगे, ये मैं कैसे होने दूं? भैया, मेरा इरादा आपका नुकसान करने का नहीं है। इरादा चाहे जो भी हो, नुकसान तो मेरा ही होगा। कस्बे के लोग अगर तुम्हारी कचौरी खाने लगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? नहीं राजन, इस कस्बे में कचौरी बेचने की कोशिश मत करो। कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। इस कस्बे में तो एक ही कचौरी वाला होगा, और वो दिनेश कचौरी वाला। अरे भैया, मुझे कचौरी बेचने दीजिए ना, बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ आया हूं। अरे ऐसे कैसे मैं तुम्हें यहाँ कचौरी बेचने दूं? अगर इस तरह मैं तुम्हें बेचने दूंगा तो हर दूसरा इंसान यहाँ कचौरी की रेड़ी लगाने लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही कचौरी वाला होगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात आसान शब्दों में समझ जाओ, वरना मुझे दूसरे शब्दों में समझाना भी आता है। दिनेश उससे ऊंची आवाज में बात करने लगा। बेचारा राजन एक सीधा साधा इंसान था। वह किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था और लड़ाई झगड़े में अपने नए काम की नींव नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने बहुत ही प्यार से दिनेश से कहा, ठीक है भैया, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरे लिए भी कोई और रास्ता जरूर निकालेगा। इतना कहकर राजन चुपचाप अपनी रेड़ी लेकर वहां से चल पड़ा। चौराहे पर खड़े कई लोग यह सब देख रहे थे। अरे दिनेश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा राजन तो अपनी मजबूरी में कचौड़ी बेचने आया था। पहले ही उसके आलू मंडी में किसी ने नहीं खरीदे, और जब उसने नया काम शुरू करने का सोचा तो दिनेश ने रेड़ी नहीं लगाने दी। न जाने बेचारा अब क्या करेगा। वहां खड़े लोगों को भी राजन के लिए बुरा लग रहा था। राजन चुपचाप अपनी रेड़ी लेकर उदास मन से घर आ गया। उसे देखकर मीरा ने पूछा, क्या हुआ जी, एक भी कचौरी नहीं बिकी? बिकती कैसे? कस्बे के चौराहे पर पहले से ही दिनेश कचौरी बेचता है। उसने साफ कह दिया कि इस कस्बे में दूसरा कचौरी वाला नहीं चलेगा। मैं झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वापस आ गया। कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाले ने एक रास्ता बंद किया तो वह दूसरा भी जरूर खोलेगा। तभी मीरा की नजर घर के बाहर खड़े अपने ऑटो पर पड़ी। वह अचानक उठकर ऑटो के पास गई और उसे ध्यान से देखने लगी। उसके चेहरे पर धीरे धीरे उम्मीद की हल्की मुस्कान लौट आई। राजन ने पूछा, क्या सोच रही हो? अरे मैं भी कितनी नासमझ हूँ। अगर एक कस्बे में कचौरी नहीं बेच सकते तो क्या हुआ, हमारे पास तो अपना ऑटो है। मतलब? राजन जी, मुझे लगता है ऊपर वाला हमें रास्ता दिखा रहा है। अगर एक कस्बे में कचौरी नहीं बेच सकते तो क्या, हमारे पास अपना ऑटो है। हम इस ऑटो को ही अपनी दुकान बना देंगे।
हम गांव-गांव जाएंगे, जहां लोग होंगे वही कचौरी बनाएंगे। मीरा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अरे ये तो बहुत अच्छा विचार है। लोग हमारी दुकान तक नहीं आ सकते तो हम ही लोगों के पास पहुंच जाएंगे। राजन ने बिना एक पल गवाए काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका ऑटो कचौरी बेचने के लिए तैयार हो गया। अब राजन का ऑटो कचौरी बेचने के लिए एक चलती फिरती दुकान बन चुका था। ऑटो के सामने एक सुंदर बोर्ड लगाया गया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राजन ऑटो कचौरी वाला। अगली सुबह राजन अपना ऑटो लेकर पड़ोस के कस्बे में पहुंचा और वहां ऑटो खड़ा किया। वहां काफी चहल पहल थी। राजन ने गरम तेल में कचौरी तलनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में सुनहरी और कुरकुरी कचौरियां तैयार हो गईं। उनकी खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। कचौरी तैयार होने के बाद राजन ने आवाज लगाई, इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म कचौरी का आनंद लीजिए। गर्मा गर्म कचौरी खाइए। आइए आइए, राजन की गर्मा गर्म कचौरी खाइए। सर्दी का मजा लीजिए। गर्मा गर्म कचौरी खाइए। राजन को ऑटो में कचौरी बेचते देख एक आदमी ने अपने साथी से कहा, अरे ये क्या, ऑटो में ही कचौरी बन रही है। चलो भाई, आज यही कचौरी खाते हैं। लगता है कुछ नया आया है। धीरे धीरे कई लोग ऑटो के चारों ओर इकट्ठा हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने उत्सुक होकर पूछा, बेटा, ये ऑटो तुम्हारी दुकान है क्या? जी काका, जहां लोग मिलेंगे वहीं मेरी दुकान लग जाएगी और गर्मा गर्म कचौरी तैयार हो जाएगी। वाह बेटा, ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकाला है। हमें दुकान तक जाने की जरूरत नहीं, दुकान खुद हमारे पास आ गई। राजन ने सबसे पहले उसी बुजुर्ग को कचौरी दी। जैसे ही उन्होंने कचौरी का पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अरे वाह बेटा, कचौरी तो बहुत स्वादिष्ट है। उनकी बात सुनते ही दूसरे लोगों ने भी कचौरी मांगनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में ऑटो के सामने ग्राहकों की लाइन लग गई। राजन लगातार कचौरी तल रहा था। कई दिनों बाद राजन के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। शाम को राजन आज की कमाई लेकर घर पहुंचा और खुश होकर मीरा से बोला, मीरा, लोगों को कचौरी पसंद आ रही है और वो तुम्हारे हाथ की हरी चटनी भी। देखो, आज सारी कचौरी बिक गई। ये तो बस शुरुआत है। देखना, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की देगा। बस ऐसे ही मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना। मीरा के चेहरे पर भी बहुत समय बाद मुस्कान आई थी, क्योंकि उन्हें नए काम में सफलता मिल रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राजन का ऑटो कचौरी वाला पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। लोग आपस में कहते, अरे जल्दी चलो, राजन ऑटो कचौरी वाला आया है। देर हो गई तो कचौरी खत्म हो जाएंगी। इसी तरह राजन की कचौरी सभी को पसंद आ रही थी। सर्दी का मौसम था। कोहरे और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म कचौरी लोगों को अपनी ओर खींच रही थी, जिससे राजन की आमदनी बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, राजन अपने ऑटो में कचौरी बेच रहा था कि तभी उसके पास राजन के कस्बे के मुखिया चौधरी साहब आए। चौधरी साहब, आइए आइए। अरे राजन, तुम यहाँ पड़ोसी कस्बे में कचौरी क्यों बेच रहे हो? क्या अपने कस्बे में कोई काम नहीं बचा था जो यहाँ कचौरी बेच रहे हो? और तुम्हारी लोकप्रियता देखते हुए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी कचौरी बहुत स्वादिष्ट है। जी चौधरी साहब, लोगों को मेरी कचौरी पसंद आती है। आपके लिए भी एक प्लेट लगा कर देता हूँ, खाइए और बताइए। राजन ने झटपट तेल में गर्मा गर्म कचौरी तली और चटपटी कचौरी प्लेट में हरी और लाल चटनी के साथ बड़े प्यार से उन्हें दी। चौधरी साहब ने जैसे ही कचौरी का एक निवाला खाया, वे राजन से बोले, राजन, लोग तुम्हारी कचौरी के दीवाने क्यों ना हो? इतनी स्वादिष्ट कचौरी, मजा ही आ गया। इतना अच्छा स्वाद तुम अपने कस्बे के लोगों को क्यों नहीं दे रहे? चौधरी साहब, मैं शुरुआत तो अपने कस्बे से ही करना चाहता था, लेकिन दिनेश कचौरी वाले ने ऐसा करने नहीं दिया और मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहता हूँ, इसलिए चुपचाप अपने ऑटो को ही अपनी कचौरी की दुकान बनाकर नया रास्ता ढूंढ लिया। अरे दिनेश चाहता ही नहीं कि कोई दूसरा अच्छा कचौरी वाला उसके बराबर में आकर खड़ा हो जाए। तुम्हारी जैसी कचौरी का स्वाद उसकी कचौरियों में कहां? राजन, कस्बे में सभी का अधिकार है। तुम कस्बे में कचौरी बेच सकते हो। तुमसे तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा काम अच्छा चल रहा है। ठीक है राजन,
जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हफ्ते में एक दिन अपनी कचौरी की दुकान अपने कस्बे में भी जरूर लगाना। आखिर कस्बे के लोगों को भी पता चले कि वो किस स्वाद से दूर हैं। ठीक है चौधरी साहब, हफ्ते में एक दिन अपने कस्बे में भी ऑटो की कचौरी की दुकान लगाया करूंगा। चौधरी साहब की बात मानकर अब राजन हर रविवार अपने कस्बे के चौपाल पर ऑटो वाली कचौरी की दुकान लगाने लगा। बाकी दिनों में वो अपने ऑटो से आसपास के कस्बों में जाकर कचौरी बेचता। कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में एक ही नाम गूंजने लगा, राजन कचौरी वाला। उधर दिनेश अपनी रेड़ी पर बैठा ये सब देख रहा था। उसकी रेड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं था। ये देखकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस राजन को मेरी बात समझ नहीं आ रही। लगता है चौधरी साहब के पास जाना ही होगा। अगर ऐसे ही कस्बे के लोग इसकी कचौरी पसंद करते रहे तो एक दिन मेरी दुकान बंद ही हो जाएगी। दिनेश तुरंत चौधरी साहब के पास गया और वहां जाकर बोला, चौधरी साहब, राजन को मैं समझा चुका हूँ, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब आप ही उसे बताइए कि मैं इस कस्बे में सालों से कचौरी बेच रहा हूँ। यहाँ सिर्फ मैं ही कचौरी बेच सकता हूँ, राजन नहीं। मेरे साथ चलिए और राजन को अभी वहाँ से हटाइए। मेरा धंधा कम हो रहा है। चौधरी साहब ध्यान से दिनेश की बातें सुनते रहे और कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, दिनेश, ये बात अपने मन से निकाल दो कि चौपाल पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ये कस्बे की सार्वजनिक जगह है। इस चौपाल पर जितना अधिकार तुम्हारा है उतना ही राजन का भी है। लेकिन चौधरी साहब, मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान या फायदा ग्राहक तय करते हैं। अगर लोग राजन की कचौरी पसंद कर रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हें अपने काम को और बेहतर करना चाहिए, न कि दूसरों को रोकना चाहिए। चौधरी साहब की बातें सुनकर दिनेश के पास कोई जवाब नहीं बचा। वो चुपचाप वहां से लौट आया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रविवार का दिन था। कोहरा छाया हुआ था। राजन के ऑटो के पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। तभी एक ग्राहक ने राजन से कहा, राजन भाई, तुम अपने कस्बे में कचौरी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? वहां मेज कुर्सी लगा देना ताकि सभी ग्राहक सर्दी का आनंद लेते हुए तुम्हारी स्वादिष्ट कचौरी खाएं। चौपाल के सामने जो खाली दुकान पड़ी है वो खरीद लो। अब तो तुम्हारी आमदनी अच्छी हो रही है, तुम खरीद सकते हो। ग्राहकों की बातें सुनकर राजन मुस्कुराते हुए बोला, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी इस कस्बे में मेरी एक कचौरी की दुकान खुलने वाली है। अब तुम्हें एक एक हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजन की ये बात सुनकर सभी ग्राहक बहुत खुश हुए और राजन ने सभी ग्राहकों को बड़े प्यार से अपनी स्वादिष्ट गर्मा गर्म कचौरी दी। वहीं दूसरी तरफ अब दिनेश के ग्राहक ना के बराबर हो चुके थे। कोई भी उससे कचौरी खरीदने नहीं जाता था। अगर किसी को कचौरी खानी होती तो वो राजन का इंतजार करता, जिससे दिनेश का काम पूरी तरह चौपट हो गया था। किसी को मेरी कचौरी खानी ही नहीं। पूरे दिन यहाँ बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता हूँ, लेकिन कस्बे के लोगों को देखो, पूरे पूरे हफ्तों का इंतजार करने लगे हैं, पर मेरी कचौरी नहीं खाएंगे। अब तक मेरा न जाने कितना नुकसान हो गया है। धीरे धीरे दिनेश को नुकसान हो रहा था। समय के साथ राजन की कचौरियों की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई। कुछ ही महीनों में उसने अच्छी बचत कर ली। कस्बे वालों की सलाह मानकर राजन ने चौपाल के सामने एक कचौरी की दुकान खोली। दुकान खुलने वाले दिन पूरे कस्बे में खुशी का माहौल था। चौधरी साहब ने उस दिन भाषण में कहा, इसे कहते हैं सच्ची मेहनत और लगन। राजन ने न सिर्फ अपने आलू खराब होने से बचाए, बल्कि उन आलूओं से एक नया काम भी शुरू किया, जिसका परिणाम आप सभी देख रहे हैं। इसीलिए ईमानदारी और मेहनत से किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलती है। चौधरी साहब की बात सुनकर कस्बे के सभी लोग खुश हुए। आज राजन ने सभी को मुफ्त में कचौरी बांटी। कुछ देर बाद राजन की दुकान पर दिनेश भी आया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में शर्मिंदगी थी। राजन तुरंत दिनेश के पास गया और मुस्कुराकर बोला, आइए भैया, बैठिए। राजन भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। जब तुम मजबूरी में कचौरी बेचने आए थे, तब मैंने तुम्हें कस्बे में खड़े तक नहीं होने दिया। आज समझ आया कि मेहनत करने वालों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। भैया, पुरानी बातें भूल जाइए, इंसान से गलती हो जाती है। अब मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाऊं।
राजन ने कुछ पल सोचकर कहा, भैया, अगर आपको मंजूर हो तो मेरी दुकान पर मेरे साथ काम कीजिए। दुकान बड़ी हो गई है और अकेले सब संभालना मुश्किल होता है। अगर आप चाहें तो मेरी दुकान पर काम कर सकते हैं। मेरे बुरा करने के बाद भी तुम मुझे काम दोगे? भैया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, भलाई से देना चाहिए। अगर आज मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। दिनेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने राजन को गले लगा लिया। उसी दिन के बाद दोनों मिलकर दुकान चलाने लगे। राजन की कचौरी की दुकान आसपास के कस्बों में भी बहुत चर्चित थी और दूर दराज से लोग उसकी स्वादिष्ट कचौरी खाने आते थे।